हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। राइट बच्चों, हमें यहाँ पे एक नेटवर्क दिया गया, एक सर्किट दी गई, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ बच्चों एक प्लस पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पे करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है बच्चों, और हमें कहा गया है कि हमें सारी ब्रांचेस में से पास होने वाला करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पे ब्रांचेस कितनी अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए कि अगर हमें ब्रांचेस फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपको ये नोट करना होगा कि जंक्शन कितने हैं। ठीक है, आपके पास जितने जंक्शंस मिलेंगे उससे +1 ब्रांचेस मिलती है। ठीक है बच्चों, तो नोट करिए यहाँ पे जो ये ए पॉइंट है वो एक जंक्शन है, यहाँ पे ये बी पॉइंट वो भी एक जंक्शन है। सी पॉइंट की बात करें तो वहाँ पे भी 3 लाइंस जुड़ रही, यानी ये भी एक जंक्शन है। डी पॉइंट भी एक जंक्शन है। बट बच्चों नोट करिए कि ये जो ई पॉइंट है वो कोई जंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स नहीं है, 2 ही है। ठीक है, तो हम इस ई पॉइंट को जंक्शन नहीं कह सकते। तो हमारे पास यहाँ पे जंक्शंस मिलेंगे 4 ए बी सी एंड डी। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे ब्रांचेस हो जाएगी टोटल 5। ठीक है, कौन कौन सी देख लो। पहली ब्रांच होगी ए बी, दूसरी होगी बी सी, तीसरी सी डी, चौथी होगी डी ए और पांचवी होगी ए सी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल ब्रांचेस हमें मिल रही है 5। तो हमें क्या करना होगा, इन सब में से पास होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों नोट करिए कि जो पहली ब्रांचेस है ए बी उसमें से करंट पास हो रहा है I2, BC में से करंट पास हो रहा है I2 + I3, CD में से करंट पास हो रहा है I2 + I3 - I1, DA I1 - I2 और AC जिसमें से करंट पास हो रहा है I1। यानी कि अगर कुल मिला के हम यहाँ पे I1, I2 और I3 फाइंड आउट कर ले तो हमें सारी ब्रांचेस में से पास होने वाला करंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपल तरीके से KVL यूज़ करने वाले हैं। बट हमें पता है कि KVL के लिए सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी एक लूप। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लूप को कंसिडर कर लेते हैं। तो हम पहली पसंद लेते हैं लूप ABC × A। ठीक है, ABCA ये हो गया हमारी लूप। और हम यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे। ठीक है, ए से स्टार्ट करके वापस ए तक आएंगे। तो बाय KVL इन लूप ABCA। राइट बच्चों, अब देखिए KVL यूज करने का तरीका जो है वो हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से सीख लिया है। हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शंस को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते। ए से हम जा रहे थे ए से बी की ओर। तो यहाँ पे देखिए करंट जो है वो है रेजिस्टेंस है 4 ओहम, करंट है I2। और साथ ही साथ ये जो करंट है वो हमारी जर्नी की डायरेक्शन में है बच्चों। तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा माइनस। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा -4I2। राइट बच्चों, समझ में आया सब लोगों को? ओके, अब वहाँ से हम चले गए बी पर। तो अब हम जा रहे हैं बी से सी की ओर। तो बी से सी की ओर जाएंगे तो देखिए करंट जो है वो बी से सी की ओर ही है, यानी कि जर्नी की डायरेक्शन में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम माइनस कंसिडर करेंगे। करंट है I2 + I3 और रेजिस्टेंस है 2। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे -2I2 + I3। राइट बच्चों, चलिए अब हम चले सी से ए की ओर। तो पहले आया रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे भी करंट पास हो रहा है I1 और जर्नी की डायरेक्शन में है तो माइनस। तो करंट है I1, रेजिस्टेंस है 1, जिसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी बच्चों। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास बची है बैटरी। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया तो हमें पता है हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और बैटरी का पोटेंशियल है 10, तो हमने यहाँ पे ले लिया +10 = 0। अब क्या करेंगे, ये सब माइनस है उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 = 4I2 + 2I2 + 2I3 + I1।
राइट बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच जाएगा 10 इज इक्वल टू I1 प्लस 2I2 प्लस 4I2। ठीक है बच्चों, 2I2 प्लस 4I2, तो ये हो जाएगा 6I2 और प्लस हो जाएगा 2I3, राइट। और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। देखो बच्चों, काफ़ी इजी है KVL यूज़ करना, बस आपको सिस्टम को फॉलो करना है। चलिए, तो हमने जो पहला KVL है वो यूज़ कर लिया, बट अब आपको एक दूसरी हिंट दे दूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, I1, I2 एंड I3। ठीक है, जो अनडिफाइन है, मतलब जिसे हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। तो हमारे पास जितनी क्वांटिटी अनडिफाइन होती है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें उतने ही इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमें तीन क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों सिंपल है कि हमें यहाँ पे तीन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें से पहला इक्वेशन जो है वो हमें मिल चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक दूसरी लूप कंसिडर करेंगे। तो दूसरी लूप हम लेंगे A, D, C और A। राइट बच्चों, दूसरी लूप हम ले रहे हैं A, D, C और A। तो यहाँ पे हमारी जर्नी की डायरेक्शन कुछ ऐसी मिलेगी, इस तरफ की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे पहले नोट कर देता हूँ कि बाय KVL इन लूप ADCA। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। A से D की ओर जाइए। अब देखिए यहाँ पे करंट कितना है, I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस है 4 और करंट की डायरेक्शन में ही है, तो हम क्या लेंगे, माइनस। तो ये आ गया -4 I1 माइनस I2। ठीक है बच्चों, ओके। अब जाएंगे हम D से C। तो यहाँ पे देखिए करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम लेंगे प्लस, और करंट जो है वो है I2 प्लस I3 माइनस I1 और रेजिस्टेंस है 2 ओहम। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लेंगे +2 I2 प्लस I3 माइनस I1, राइट। अब हम जाएंगे C से A की ओर। तो रेजिस्टेंस आया 1 इंटू I1, करंट की डायरेक्शन तो माइनस I1, बैटरी तो +10 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। चलिए अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो माइनस है वो इक्वल टू के सामने की साइड जाएगा, तो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 इज इक्वल टू 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1 प्लस I1। समझ में आया बच्चों आपको? मैंने ये जो माइनस था सामने भेजा, प्लस हो गया, प्लस था वो क्या हो गया होगा, माइनस। ठीक है, और सबको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, राइट। चलिए, तो ये आ गया 10 अपनी जगह पे, 4I1 और दूसरा यहाँ पे आप जाएंगे तो ये 2I1 6 प्लस 1 यानी ये हो गया 7I1, राइट। I2 की बात करो, माइनस 4I2 माइनस 2I2 यानी ये हो गया -6I2 और -2I3, राइट बच्चों। ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशंस मिल गए। अब हमें क्या करना है, तीसरा इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो तीसरी लूप पसंद कर लो। तीसरी लूप लेंगे हम BDE। यहाँ पे जर्नी की डायरेक्शंस को ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं बाय KVL इन लूप BDENB। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए वापस हम करंट की डायरेक्शन में, यह सब हमें आता है तो अब मैं फटाफट काम करूँगा। -2I2 प्लस I3, उसके बाद वापस करंट की डायरेक्शन तो -2I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पहुँच गए थे। अब हम आगे गए तो ये देखिए माइनस टर्मिनल आया, बैटरी है, प्लस लेंगे, पोटेंशियल है 5 वोल्ट, +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों माइनस है, सामने भेजेंगे तो प्लस। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 5 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1।
राइट बच्चों, तो ये 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा -2i1 प्लस 4i2 प्लस 4i3। राइट बच्चों, ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 3। राइट, काफ़ी इजी रहा। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके i1, i2 और i3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को नोटिस करिए। तो अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस का एडिशन कर दिया बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे +6i2 है, यहाँ पे है -6i2, कैंसिल आउट हो जाएगा। +2i3, यहाँ पे -2i3, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 10 + 10, तो ये हो गया 20। i1 + 7i1, तो ये हो गया 8i1 प्लस 6i2 -6i2 कैंसल, 2i3 -2i3 भी कैंसल, कुछ बचा ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8i1 इज इक्वल टू 20, विच इम्प्लाइज दैट i1 इज इक्वल टू 20/8। और अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5/2 एम्पियर। राइट बच्चों, तो लीजिए मुझे मिल गया i1। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना था, i2 फाइंड आउट करना था। i2 के लिए क्या करेंगे बच्चों, नोट करिए। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे है -2i3, यहाँ पे है 4i3। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे, तो जो i3 है वो कट आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 14i1 -12i2 -4i3। इसे तो ऐसे ही रखना है, 5 -2i1 + 4i2 + 4i3। राइट बच्चों, तो क्या हो गया, ये दोनों तो कट, 20 + 5 25, 40 - 2 यानी कि 12i1 -12 + 4 -8i2। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं 8i2 इज इक्वल टू 12 इंटू i1 की वैल्यू रख दीजिए 5/2। ठीक है, और ये हो जाएगा -25, 5/2 यानी 6, 6 5 30, 30 - 25, तो 8i2 इज इक्वल टू बचा 5। तो सिंपल है कि i2 इज इक्वल टू आया 5/8। ठीक है बच्चों, ये मिल गया मुझे i2 मिला है मुझे 5/8। ठीक है, चलिए सॉरी, अब स्पेस थोड़ी सी बच्चों कम है, मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वापस से नोट कर लीजिए, i1 जो है वो मिला है हमें 5/2, i2 जो है वो मिला है हमें 5/8। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, i3 को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक फॉर्मूला पसंद कर लीजिए जो आपको इजी लगता हो। उसमें क्या करिए, आप i1 और i2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली i3 जो है वो मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही सोल्व आउट कर देंगे। हम पसंद करते इक्वेशन नंबर 1 को, तो इक्वेशन नंबर था 10 इज इक्वल टू i1 की वैल्यू आप रखिए 5/2 प्लस 6, i2 की वैल्यू आप रख दीजिए 5/8 और प्लस 2i3। राइट बच्चों, तो 10 इज इक्वल टू 5/2, यहाँ पे ये कट होगा तो 4 और ये बचा 3, 5 3, तो ये आया 15/4 प्लस 2i3। ठीक है, अब ये दोनों क्या है भाई, प्लस है, उस साइड जाएंगे तो माइनस, तो 2i3 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 10 - 5/2 - 15/4। एलसीएम ले लीजिए, 40 - 10 - 15/4, तो 30 - 15 यानी ये आंसर मिला मुझे i3 इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर। राइट बच्चों, काफ़ी इजी था,
थोड़ा लेंथी फॉर्मेशन है, बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। यहाँ पे I1 मिल गया हमें 5/2, I2 मिला है 5/8 और I3 मिला है 15/8। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे नोट कर सकोगे कि AB ब्रांच में से पास होने वाला करंट है I2। इट मीन्स कि यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 5/8। ठीक है, चलिए बात करते हैं BC ब्रांच के लिए। तो BC ब्रांच पे करंट कितना था, I2 प्लस I3, तो आप क्या कर दीजिए 5/8 प्लस 15/8, तो ये हो गया 20/8। ठीक है, और ये अगर 20/8 हो गया तो हम यहाँ पे 20/8 लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, कट करके। ओके, तीसरी ब्रांच कौन सी थी, A से C। AC में करंट पास हो रहा था I1, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे I1 इज इक्वल टू 5/2, राइट। चौथी ब्रांच थी हमारी AD। अब देखिए AD ब्रांच में कितना करंट है, I1 माइनस I2, तो I1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 5/8। एलसीएम ले लीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 इंटू 5 20, 20 माइनस 5 15। तो यहाँ पे आपको ये आंसर मिलेगा 15/8। ठीक है बच्चों, और ये रही बात I2 प्लस I3 माइनस I1। अब देखिए I2 प्लस I3 तो हमें मिला था 20/8 माइनस I1 यानी कि 5/2। वापस से आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, यानी कि इस ब्रांच में से जो करंट है वो पास नहीं होगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। राइट बच्चों, तो आई थिंक ये जो पूरा क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ। थैंक यू।